Hey everyone, hi. So just a moment, I'm logging in from my other device. It would hardly take 15 seconds. Five. Yeah, it's live now. Hello Pampa, hi, good evening. Hi Shruti, good evening. If you're watching the recording of this very session, guys, you can skip by 2-3 minutes because I'll be waiting for my students to join और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 1-2 मिनट थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं. ग्रुप पे भी बता देते हैं कि क्लास लाइव हो चुकी है. एक सेकेंड में ग्रुप में बोल रहा हूँ बच्चों को, सारे लोग आ जाएं फटाफट. हाँ जी, राधे राधे, हाय. हेलो सर, 105 ठीक है. पेपर लेंदी था, अलग सा था. ठीक, पेपर तो अभी दिख जाएगा सबको. गुड इवनिंग एवरीवन. सो क्या हुआ, 2022 में आपके उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला जॉब का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, इंटर कॉलेज में PGT टीचर्स के लिए. एंड उसका एग्जामिनेशन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि करवा लेना चाहिए. 2022 से 2026 हो गया, तो करवा तो लेना चाहिए. ठीक है, तो उसका पेपर था आज फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 to 11:30. आई गॉट सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग रिव्यू. एक बच्चा फ़ोन किया मुझे आई गेस 12:30-1 बजे के करीब कि सर मैंने बहुत सारे पेपर दिए, आज पहली बार मुझे हंसी आ रही है, अंदर से खुश हूँ मैं. आपके सेशन जैसे आप पढ़ाते हो वैसे क्वेश्चन आ गए एंड दिस एंड दैट. तो मैंने सोचा कि ठीक है, लगाया जाए. मैंने उस बच्चे से बोला पेपर देने के लिए एंड आप सबसे भी बोला. कई लोगों ने पेपर भेजा, PDF भेजा, और उनमें से एक PDF मैंने सेलेक्ट किया जिसमें कोई भी मार्किंग और वो सब ना हो, तो वो हम करेंगे. नाउ द क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू शो यू गाइज, क्योंकि लाइक आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई टू फिनिश दिस होल पेपर इन वन सिंगुलर सेशन ओनली. बहुत ज़्यादा इसको हम स्ट्रेच नहीं करेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में, एक ही सेशन में कर लेंगे. 2 घंटे का पेपर था, 125 क्वेश्चंस करने थे आपको. तो ऑब्वियसली लाइक और पेपर थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव था. लाइक क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट थे, आपके ऑप्शंस भी वैसे स्टेटमेंट वाइज थे. तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि थोड़ा सा पेपर लेंदी था. तो हम आपको अभी क्वेश्चंस दिखाएंगे, तो क्वेश्चंस भी आपको वो लेंदी लगेंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने UPHESC में किया था उसके पेपर को सॉल्व करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि हम आपका मॉक ले रहे थे और आपको सॉल्व करने का समय दे रहे थे, उतना समय मैं आपको नहीं दूंगा. ओके, बिकॉज ये PGT लेवल का पेपर है, तो इसलिए इसमें हम लोग उतना ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे. आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, वो ऐसे रैपिड फायर टाइप में चलता रहेगा और आपको ऐसे 5 से 10 सेकंड के बीच में के अंदर आंसर आपको दे देना है. अदरवाइज आई विल गो टू द आंसर. ठीक है, बिकॉज एज आई मेंशन कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या ट्राई करना है कि 125 क्वेश्चन आज के ही सेशन में हम लोग कर डालें. ठीक है, तो या दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर सेशन. सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताऊं कि जो आंसर मैं आपको बताऊंगा, इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. ये आपका ऑफिशियल आंसर की नहीं है. कुछ लोग फाइट भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि सर इसका आंसर आपने जो दिया है ये नहीं, ये होगा.
ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं दिल पे नहीं लेता हूं, ना मैं ये क्लेम करता हूं कि नहीं मैंने जो बता दिया वही सही है, अदरवाइज तो ठीक है, या तो ब्रह्मा से नीचे तो हम किसी की बात ही नहीं मानेंगे। तो ऐसा वाला सीन नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी अंडरस्टैंडिंग में, किसी आंसर में मैं गलत हो जाऊं और आप लोग हो सकता है सही हो। तो ऐसा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कॉमेंट में बता सकते हैं। कॉमेंट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मे बी क्योंकि मैं रैपिड फायर टाइप में आपका क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आई जंप फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इन अ प्रीटी क्विक मैनर, और आपको कमेंट करने का या बताने का या सही करने का हमें उतना मौका ना मिले। ठीक है। तो यस, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई विल बी गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक चीज हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने भी किताबें पढ़ी हैं इतिहास की, मैं क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों की बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी किताबें पढ़ी हैं हिस्ट्री की, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उनसे ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। भले ही आपने पिछले महीने 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पेपर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर ऐसा था। ठीक है। ऑब्वियसली एआई का यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, क्योंकि अगर आपका ड्रास्टिकली आप देखते हैं कि किसी स्टेट लेवल का क्वेश्चन या क्वेश्चन बनाने का तरीका अचानक से चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम न्यू एंटिटीज देयर, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि एआई का यूज़ हुआ है, ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट क्लेमिंग 100%। ये वीडियो ऐसे नहीं जाना चाहिए कि देखो कोर्ट में कल को कभी कोई चला जाए और बोले कि देखो एजुकेटर भी बोल रहा था और हमको जाना पड़े वहाँ पे। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ तक जाके किराया लगाना पड़ेगा और फालतू में तो कोई मतलब नहीं है। इन केस कि अगर कोई पैसा वैसा खर्च के हमको वहाँ पे अपीयर कराना चाहे कि यहाँ दिल्ली में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको अपीयर होना है, दैट आई कैन डू। ओके, चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए, आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन 19th century इंडिया इन कंपैरिजन विद अर्ली मुगल कंडीशंस। द फर्स्ट स्टेटमेंट, your social religious reforms responded to colonial modernity, unlike early Mughal cultural synthesis, lacking institutional reform intent. ये स्टेटमेंट सही है आपका। Economic critique like drain theory had no Mughal parallel, where thought remained within courtly discourse. Yes, कोर्ट के अंदर ही आपका मेजर थॉट्स, मेजर इकोनॉमिक थॉट्स आपके हो रहे थे, चाहे आपका करोरी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आपका दहसाला वाला सिस्टम हो, चाहे आपका दस्तूर सर्कल में डिवीजन हो, ये सारी चीजें कोर्ट के द्वारा था, ठीक, द्वारा ही थी। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द 19th century प्रमोटेड वर्नाकुलर एंड प्रिंट कल्चर while Persian dominance limited mass dissemination earlier. Yes, this is also correct. B is the answer. Correct. Question number 2. Mesolithic societies occupy a transitional position between Paleolithic and Neolithic phases. Which configuration captures this shift? ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कीवर्ड्स पे जाना है। मेटलर्जिकल की बात हो रही है, धातु की बात हो रही है, मेसोलिथिक में हो ही नहीं सकता। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद परमानेंट सेटलमेंट, अगेन नियोलिथिक का है। कोर टू टेक्नोलॉजी विद लार्जर गेम हंटिंग एंड स्ट्रिक्टली नोमैडिक लाइफ वेज एक्सक्लूडिंग एक्वाटिक यूज, ये भी आपका गलत है। कोर आपका लोअर पैलियोलिथिक का मेन है। माइक्रोलिथ्स, पिग्मी टूल्स, मेसोलिथिक। ठीक है। डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। Identify the feature that sets early Jain doctrine as systematized by Mahavir apart from other Shraman tradition. Once again, look at the keywords. Keywords हम देखते हैं तो सीधे हमको अनेकांतवाद विद स्यादवाद alongside rigorous ascetic non-violence वो दिख जाता है। ठीक है। थर्ड का डी है आंसर। Question number 4. Gangaikonda campaign of Rajendra I is best interpreted as reflecting which dimension of Chola imperialism? Okay, which dimension of Chola imperialism? Direct incorporation of the Gangetic plains into a stable territorial empire, गलत है। direct annexation नहीं हुआ था। Power sharing arrangement with northern Indian politics, ये भी नहीं हुआ था। Weakening of maritime expansion, ये भी नहीं हुआ था। Assertion of, बच्चा यही है, assertion of imperial prestige through conquest, titles and ritual symbolism. Ritual symbolism तो था, पानी लेके आए थे, गंगा का जल लेके आए थे और गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया, गंगाईकोंडा टाइटल लिया, तो ऑब्वियसली ये चीज हुई थी। Fifth number. What distinguishes Muhammad Ghori's Indian campaign from those of earlier invaders like Mahmud of Ghazni? ठीक है, उससे कौन सी चीज
डिस्टिंग्विश करती, अलग करती है। स्ट्रेटेजिक अवॉइडेंस ऑफ राजपूत कॉन्फ्लिक्ट विद फोकस रिस्ट्रिक्टेड टू ईस्टर्न इंडियन रीजन, गलत है। बैटल ऑफ तराई आपका राजपूत से ही हुआ। रेड्स कन्फाइंड टू टेम्पल प्लंडर विदाउट, नहीं, टेम्पल प्लंडर पे कन्फाइन नहीं था। सिस्टमैटिक कंक्वेस्ट एस्टैब्लिशिंग बेसिस फॉर एंड्योरिंग रूल थ्रू डेलीगेटेड मिलिट्री अथॉरिटी, यस, ये चीज सही लग रही है। डी लेकिन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट सेंट्रलाइज गवर्नेंस इम्पोज यूनिफॉर्मली ओवर ऑल कंक्वेस्ट टेरिटरीज विदाउट डेलीगेशन, नहीं, डेलीगेशन तो था। याल्दोज, कबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड क्या नाम था बंगाल वाले का, बख्तियार खिलजी, तो डेलीगेशन तो था। तो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने में थोड़ा सा कम है ये, मैं पढ़ देता हूं आपको फिर भी अगर नहीं पढ़ने में आ रहा हो तो। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनलिस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, महात्मा गांधी की राष्ट्रवादी रणनीति के सामाजिक आर्थिक आयाम को कौन सा कथन जो है वो स्पष्ट करता है, ठीक है। सो इट एम्फसाइजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ एज अ प्राइमरी बेसिस ऑफ नेशनलिस्ट डेवलपमेंट, गांधी की बात कर रहे हो, इसको हिंद स्वराज में वो इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। इट डिपेंडेड ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट एंड रिड्यूस एम्फेसिस ऑन इंटरनल मोबिलाइजेशन, नो रॉन्ग है। इट फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड अवॉइडेंस एंगेजमेंट विद सोशल इनइक्वालिटी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट लिंक पॉलिटिकल स्ट्रगल विद खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड सोशल रिफॉर्म टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। लेटर वैदिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स विच लिंक बिटवीन रिलीजियस चेंज एंड सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। लेटर वैदिक, डिक्लाइन इन पैस्टोरलिज्म रिड्यूसिंग यज्ञास एंड वीकनिंग क्षत्रिय, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। ट्राइबल इगैलिटेरियनिज्म प्रिवेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिचुअल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऐसा भी नहीं था। अर्बन गिल्ड एक्सपेंशन लीडिंग टू रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, नहीं, लेटर वैदिक टाइम में रिचुअल इनफैक्ट उस पर जो आपका भरोसा था वो बढ़ा था रादर देन रिड्यूसिंग। बचता है बी, एग्रीकल्चरल सरप्लस इनेबलिंग इलैबोरेट यज्ञ स्ट्रेंथनिंग ब्राह्मणास एंड मोनार्कीज, करेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। In the absence of clear textual or monumental evidence, what pattern of social differentiation is inferred for the Indus Valley civilization, ठीक है, in the absence of clear text or monumental evidence, आपको बताना है सोशल डिफरेंशिएशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। फुली इगैलिटेरियन सोसाइटी विदाउट लेबर स्पेशलाइजेशन और सिग्निफिकेंट स्टेटस बेस्ड डिस्टिंक्शन, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। डिफरेंशिएशन एविडेंट इन हाउसिंग, रिसोर्स एक्सेस एंड क्राफ्ट रोल्स, ठीक है। थियोक्रेटिक डोमिनेंस इंडिकेट बाय लार्ज टेम्पल, कुछ नहीं मिला है ऐसा। शार्प हायरार्की मार्क बाय पैलेशियल स्ट्रक्चर या पैलेस वगैरह भी नहीं मिला है। फुली इगैलिटेरियन सोसाइटी, पूर्णता समतावादी समाज, ये तो नहीं ही था, ठीक है, बी आपका आ जाता है। डिफरेंशिएशन एविडेंट इन हाउसिंग, रिसोर्स एक्सेस एंड क्राफ्ट रूल्स, पूर्णतः समतावादी समाज केवल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे था, जिसको हम प्री हिस्टोरिक कम्युनिज्म बोलते हैं या प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला जाता है, वो हिंदी में आप देख लीजिएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं। बस उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ ऐसा इगैलिटेरियन सोसाइटी कोई भी कल्चर या सिविलाइजेशन में आपको हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Which statement explains the role of temple-centered economy in sustaining the Vijayanagar state? Temple remaining largely disconnected from agrarian production, गलत है। The state curtailed temple patronage, no, गलत है। Temples remained religious center with limited role in economic, गलत है। Temple functioned as economic hubs, managing land, labor and redistribution, strengthening state power, correct, ठीक है, this is correct. Question number 10. Which statement explains the ideological basis of kingship in Vijayanagar Empire? आप बर्टनस्टेन पे जाएंगे। Legitimacy rested on धार्मिक ideals, temple patronage and ruler's role as guardian of sacred order, ठीक है। Legitimacy derived from conquest, emphasizing military success without cultural or religious foundation, गलत है। Political power emerged from merchant guilds and trade networks, shaping state authority, नहीं, ये भी गलत है। Authority rejected religious symbolism, नहीं, गलत है। Temple का that temple patronage was important, ठीक है, तो A is correct। वो रिचुअल सॉवरेंटी उसी के बेसिस पे आपकी स्टैब्लिश की गई थी इन द विजयनगर किंगडम, रिचुअल सॉवरेंटी। वंस अगेन आई एम टेकिंग अप दिस वर्ड फ्रॉम बर्टनस्टेन सेगमेंटरी स्टेट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द शिफ्ट इन द श्री औरोबिंदोज थॉट, ठीक है, श्री औरोबिंदोज थॉट, उनका
शिफ्ट, विचारों का परिवर्तन बता रहे हैं. ही मूव फ्रॉम मिलिटेंट नेशनलिज्म टू एन इंटीग्रल फिलोसफी लिंकिंग स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एंड ह्यूमन यूनिटी. औरबिंदो की बात करें तो इंटीग्रल उनका कीवर्ड है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं. He abandoned nationalism and rejected India's political future. No, this is wrong. He remained a political leader and did not develop any independent. No, he did not. He focused on Western thought and gave little importance to Indian. नहीं, गलत है. तो A आपका सही स्टेटमेंट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग. Which statement explains state-led development in India 1947 से 91 under 5-year plans? Which statement? It focused on agriculture alone? नहीं. It abandoned planning and relief? नहीं. It created a mixed economy with public sector dominance and regulated private enterprise? ठीक है, इसको रखते हैं अभी. It promoted laissez-faire capitalism? नहीं, गलत है. ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. Which interpretation best accounts for Iltutmish's preeminent position among early Delhi sultans? Abolition of fiqh? नहीं. बलबन ने ट्राई किया था, नहीं कर पाए थे. फखरुद्दीन ने मना कर दिया था. Ceremonial authority depended on Turkish nobles, lacking autonomous control over governance. अभी रखते हैं इसको. Expansion into Deccan? नहीं. Conversion of a fragile regime into a legitimate monarchy through recognition, control of nobles and institutions. Correct. 40 and all. तो आपका आंसर 13 का डी होगा. ओके, सेरेमोनियल अथॉरिटी नहीं थी, रिचुअल अथॉरिटी नहीं थी उनकी. इट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड वन. ठीक है, 13 का डी. 40 उसी पे डिपेंड करते हैं ना. हाउ में रजिया सुल्तान्स रूल बी सिचुएटेड विद इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली दिल्ली सल्तनत? A challenge to gender norms and noble power through attempts at centralized authority. ठीक है, रखते हैं अभी. A reign focused on territorial expansion with limited administrative? नहीं, गलत है. A phase of stable aristocratic consensus with continued dominance of Turkish nobles? गलत है. We all know this thing. A departure from sultanate norms with revival of earlier tribal? नहीं. A आपका most accurate answer. Question number 15 पे चलते हैं. Which statement explains the paradox of political modernization under British rule in India? Paradoxes आपको देखना है. It introduced democratic institution, ensured self-rule and transferred full political authority to Indians. Ensured self-rule गलत है यहीं पे. It built modern institution and legal system while restricting participation and strengthening colonial control. ठीक है, इसको साइड में रखते हैं अभी. It removed bureaucracy? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. It rejected western ideas? नहीं. B आपका सही हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग. Which statement explains the? ये आपको ये भी बता रहा है कि सर कैसे पेपर सॉल्व करते हैं. ठीक है, which statement explains the? तो मेरे माइंड में आपको एक वो विंडो खुली हुई है. ओके, बिकॉज आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दिस पेपर विद यू गाइज ओनली. ठीक है, चलिए, क्योंकि आज ही तो एग्जाम हुआ है ना, अभी टाइम इतना कहाँ मिला. Which statement explains the strategic significance of छत्रपति शिवाजी महाराज military and naval policies? ठीक है, चलो. His strategy emphasizes defense, limited planning and lacked coordinated long-term military objective? नहीं, ऐसा नहीं था. His system relied on large standing armies, mirroring centralized? नहीं, ये भी गलत है. He avoided maritime engagement? ये भी गलत है. He combined guerrilla warfare, fort network and naval strength to control territory and trade routes? ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. 1857 के विद्रोह की प्रकृति को किस नेतृत्व संबंधी सीमा ने सबसे अधिक प्रभावित किया? डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस हेड्स? नहीं. स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल? नहीं. प्रेजेंस ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप? नहीं. एब्सेंस ऑफ सेंट्रल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन अमंग रीजनल लीडर्स? कर, यही आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट है. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. लेटर वैदिक टेक्स्ट सच एज यजुर्वेद एंड ब्राह्मण इंडिकेटेड व्हाट ट्रेंड इन द कंसोलिडेशन ऑफ सोशल हायरार्की? ठीक है, अर्बन प्रोसेसेस रिप्लेसिंग वर्ना? नहीं, वर्ण रिप्लेस नहीं हुआ था यहीं पे. रिचुअल सेंट्रलिटी, रीइंफोर्सिंग हेरिडिटी वर्ना डिस्टिंक्शन एंड सोशल रिजिडिटी? ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं. डिक्लाइन ऑफ हायरार्की विद वीकनिंग रिचुअल? नहीं, वीक हो ही नहीं सकता. यजुर्वेद पूरा रिचुअलिज्म है, ब्राह्मण उसी रिचुअलिज्म का ही पार्ट ही है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसका मीनिंग बता रहा है. इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी इन वर्ना विद मोबिलिटी? नहीं, वो अर्ली वैदिक का है नेचर. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. Which statement explains the structural transformation of Indian economy under British rule? ठीक है. Policies promoted balanced industrial growth? No balance. Economic structure remained stable? Not stable. Indigenous capital drove industrialization? नहीं. ये दिक्कत था. फाइनेंशियल कैपिटलिज्म जो थर्ड फॉर्म था मार्क्स का, या जिसको आरपी दत्त भी पहचानते हैं, वो तो यही था ना कि बाहर का कैपिटल यूज हो रहा है यहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, यहाँ पे जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है
ठीक है, तो डी बचता है, द इकोनॉमी शिफ्टेड टू रॉ एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स कॉजिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अग्रेरियन कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, करेक्ट। Which statement explains the factors leading to Indian independence in 1947? ठीक है, it was achieved through constitutional talks, ठीक है, without involvement, नहीं यार ऐसे कैसे, गलत। Independence resulted from British goodwill, कोई goodwill नहीं थी। It occurred due to colonial economic prosperity, कोई prosperity नहीं बची थी, and stability within the Indian subcontinent, कुछ stability वगैरह नहीं थी। ठीक है, अगर आप जाएंगे तो मॉरिस डी मॉरिस एंड एवरीथिंग उन लोगों को वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन आपके ब्रिटेन का इंडिया को छोड़ के जाना ये भी था कि India was not economically sustainable. ठीक है, it arose from mass movement, post-war British decline and shifting international political condition. ये correct है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, which statement explains the nature of drain of wealth under British rule in India? It denoted balanced trade, नहीं। It remained confined to export, नहीं। It implied absence of taxation, नहीं। It involved transfer of resources, revenue and surplus to the Britain through payment without domestic investment. Correct है, ठीक है, इसमें संसाधनों, राजस्व और अधिशेष का ब्रिटेन को हस्तांतरण हुआ बिना पर्याप्त घरेलू पुनर्निवेश के। आपको कहीं भी अगर लग रहा है कि सर बहुत फास्ट हो रहा है तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर इट्स काइंड ऑफ इट्स लाइक वॉकिंग इन द पार्क एंड नॉट अ जुरासिक पार्क। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम पढ़े, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन सोशियो पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन? Democracy removed caste and class inequalities, ensuring equal representation across all sections. ठीक है, साइड में रखते हैं। India adopted authoritarian rule and excluded, गलत है। Universal franchisee expanded participation, though social inequalities continued to shape political outcomes. साइड में रखते हैं। Electoral politics remained confined to elites, limiting broader democratic participation until late decades. ठीक है, ओके, व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला, इतने क्वेश्चंस हम लोग कर डाले, फाइनली क्वेश्चन नंबर 22, इट इज एन इंटरेस्टिंग वन, बताइए। चलिए, 3 हैं हमारे पास कंटेंडर इसके आंसर के, एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। पहले सबसे आसानी से एलिमिनेट कौन सा होगा? डी हो जाएगा ना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रिमेन्ड कन्फाइंड टू एलिट्स, गलत है। दूसरे ही प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, किसी भी मामले से वो एलीट तो नहीं थे। ठीक है, अगर जो सोशल नॉर्म या आपके माना जाता है सोसाइटल की ये एलीट है, एलीट तबके से तो नहीं ही आते थे वो। ओके, तो इसलिए ये हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब बचता है 2, डेमोक्रेसी रिमूव्ड कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज, करेक्ट है। इंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस ऑल सेक्शन, क्या डेमोक्रेसी इंश्योर कर पाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस ऑल सेक्शन? ठीक है, अगर इंश्योर कर पाती तो रिजर्वेशन जैसी चीज ही ना होती। रिजर्वेशन इज देयर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एज वेल ना, पूरा मंडल कमीशन इसी पे बना। ठीक है, तो इसलिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट, हाँ, ऑन पेपर डेमोक्रेसी डिड रिमूव कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज, ठीक है, but it could not ensure equal representation. Yes, on paper it did mention that सभी सेक्शन इक्वल हैं, बट इंश्योर तो नहीं कर पाई ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी तो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक कंट्रोल अंडर अकबर?
हाँ, मनसबदारी एंड जब्ती सिस्टम लिंक मिलिट्री सर्विस विद रेवेन्यू असेसमेंट thereby extending imperial authority. Okay. Political centralization developed without a structured revenue system. Wrong. Economic administration was assigned to local chiefs, limiting imperial control. Wrong. Centralized तो था. Military organization remained separate. नहीं, गलत है. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं. How are Mahmud of Ghazni's Indian campaign best interpreted in terms of motive and outcome? Mahmud of Ghazni's Indian campaigns best interpreted in terms of motive and outcome. Resource-driven raids, sustaining a Central Asian empire with limited political consolidation in India. ठीक है, रखते हैं अभी. आइडियोलॉजिकल कैंपेन्स फोकस्ड ऑन रिलीजियस एक्सपेंशन थ्रू कन्वर्जन. नहीं, कोई कन्वर्जन का ट्राई नहीं किया उन्होंने. टेरिटोरियल कैंपेन एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. नहीं, चाहते ही नहीं थे गोरी की तरह. डिसिसिव इन्वेजन कॉजिंग कोलैप्स ऑफ मेजर किंगडम्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लास्टिंग. नहीं हुआ. यू नो, ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. ऋग्वैदिक एविडेंस. हाँ, Rigvedic evidence indicates what pattern of social stratification in the early Vedic period? Egalitarian tribal structure lacking status, occupational and ritual distinction. Okay, centralized monarchy enforcing hierarchy through codified laws and regulation. Centralized monarchy नहीं था. Varna based distinction with functional roles and not yet fully hereditary or rigid. ठीक है. हेरिडिटरी कास्ट ऑर्डर विद फिक्स्ड ऑक्यूपेशन. नहीं, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ये वर्ना बेस्ड डिस्टिंक्शन था, बट फंक्शनल रोल था, फुली हेरिडिटरी या रिजिड नहीं हुआ था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. Which statement explains the administrative innovations introduced by Chhatrapati Shivaji Maharaj in consolidating his state? He depended on foreign officials, outsourced governance and relied nahi. He relied on hereditary chiefs, limited central oversight and decentralized. He lacked revenue organization, avoided bureaucracy. Nahi. He created the yahi bachta hi hai. He created the Ashpradhan Council, organized revenue system and maintained direct control over force. ठीक है, correct. Question number 27 पे चलते हैं हम लोग. Which statement explains the link between administrative centralization and the rise of Indian nationalism under the British rule? Link between administrative centralization and rise of Indian nationalism under the British rule. ठीक है. British policies reinforced divisions, fragmented society and prevented formation of a unified national identity. Okay. Nationalism developed autonomously, independent of administrative changes. ये तो गलत है. You know, Cambridge historian ही इसको गलत बोल रहे हैं. Centralization restricted interaction, limited communication, prevented emergence. नहीं. Centralized administration and uniform system fostered integration, enabling political unity and nationalist consciousness. This one है ना. Centralized administration and uniform system fostered integration under the British rule, enabling political unity and nationalist consciousness. ठीक है. A आपका क्यों wrong होगा? क्योंकि prevented formation of a unified national identity. ये गलत है. ठीक है. It did form over the time, है ना. ठीक, चलिए. Question number 28 पढ़िए. Which statement explains the constitutional and administrative consequences of the Indian Rebellion of 1857? It dismantled British administration, removed institution and eliminated colonial governance structure. Okay, सही तो नहीं लग रहा ये. It resulted in independent. It transferred power to the crown and reorganized army administration and imperial policies. ये ज़्यादा सही लग रहा है. It restored company rule. नहीं, B is the answer. क्वेश्चन नंबर 29. बोलो ना, इंटीग्रल जो है श्री अरबिंदो घोष के थॉट का मेन पॉइंट है. अब इंटीग्रल योगा क्या है? इट रिजेक्ट्स स्पिरिचुअलिटी. योगा स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट कैसे कर सकता है? इट कन्फाइंस प्रैक्टिस टू रिचुअल ऑब्जर्वेंस एंड लैक्स एम्फेसिस ऑन डीपर फिलोसफिकल. गलत है. इट इंटीग्रेट्स spiritual realization with action to transform human consciousness and collective life. Nice. It emphasizes renunciation of worldly life and promotes withdrawal from active. नहीं, C is the right answer. ठीक है. Question number 30. Which statement explains the immediate political consequence of partition of India? Immediate political consciousness. Consequence. It removed colonial institutions entirely without establishing alternate administrative or governance framework. It ensured smooth transfer of power. Smooth तो नहीं था. It caused mass displacement. Correct है. Administrative breakdown and reorganization of state structure in both dominions.
इट हैड नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं नहीं, दुनिया अलट पलट हो गई थी, ठीक है। मंटो, चुगताई, पढ़िए इन सबको, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान एंड ऑल। सी इज द राइट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31। Sepoy concerns were confined to administrative disputes without influencing the broader course, गलत है। Military grievances over pay, service, conditions and religious concerns linked Sepoy unrest to wider resistance, यही होना चाहिए, बट पढ़ लेते हैं। और Sepoy participation reflected loyalty to the colonial authority, गलत है। Sepoy discontent remained isolated, lacking connection with wider political, गलत है, ठीक है। B is the right answer. Question number 32. Which statement explains factional conflict in the Bahmani Sultanate and its effect on stability? Rivalry between Dakhani and Afaki nobles weakened political cohesion, disrupted administration, led to fragmentation. ये तो पहला ही सही लग गया। The absence of ethnic divisions ensured unity, strengthened governance. नहीं नहीं नहीं, गलत है। Factional rivalry enhanced governance, गलत है। Rulers suppressed dissent through military control, ensuring unity, गलत है, ठीक है। दखनी जफाकीज, महमूद गौर ने ट्राई किया इनको कंट्रोल करने का। क्वेश्चन नंबर 33 उत्तर मेरूर पे है। What feature of Chola local administration is best demonstrated by Uttar Merur inscription? A highly centralized bureaucracy, गलत है। A sophisticated simple of system of local self government with elaborate rules for community selection, सही तो लग रहा है वरियम के लिए। Direct appointment of village officials by Chola king, नहीं। Replacement of traditional village, नहीं। बी ही आपका सही है। Question number 34 फिर से 1857 पे क्वेश्चन, नाइस। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 is best understood as arising from which set of factors? Indian rebellion of 1857 is best understood as arising from which set of factors? It developed as a peasant uprising lacking political direction, nahi. It arose from Carthage issue reflecting immediate, it resulted from enforced conversion, nahi. It emerged from annexation, exploitation, military discontent and social religious intervention under company rule, सबसे most appropriate one। 35वां, which statement explains the impact of colonial constitutional reform on Indian political consciousness? Reforms transferred authority, expanded representation and enabled Indians to exercise full political power, गलत है। Limited reforms fosters political awareness and leadership while retaining ultimate British control, okay, लग रहा है ये सही है। Reform ended colonial authority, गलत। Political participation was denied, नहीं ऐसा तो नहीं था, डिनाई तो नहीं किया गया। Restricting public, हाँ ठीक है, C is the right answer। Question number 36. Which statement explains the structural factors enabling the East India Company's initial foothold in India? ठीक है, structural factors जिससे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में establish कर सके अपने आप को, इनिशियल फुटहोल्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाय इंडियन रूलर्स प्रिवेंटेड सेटलमेंट, नहीं, कोई रेजिस्टेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं था। आइए पैसा दीजिए, बाकी काम कीजिए आप। इट वाज इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रूल, कोई इनवाइट नहीं किया था। डिक्लाइनिंग सेंट्रल पावर, ठीक है। मैरीटाइम अपॉर्चुनिटीज एंड डिप्लोमेटिक कंसेशन इनेबल्ड इट्स ग्रेजुअल एंट्री, सही तो लग रहा है। इट रिलाइड ऑन अर्ली मिलिट्री कंक्वेस्ट, एस्टैब्लिश कंट्रोल एंड सिक्योर टेरिटरी थ्रू फोर्स, ये गलत है। नॉर्दर्न सरकार कौन सा फोर्स से लिया था, है ना, तो डिप्लोमेसी वगैरह ही था। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन पे फिर से क्वेश्चन आ गया, नाइस। कौन सा प्रिंसिपल बताता है चोला लोकल गवर्नेंस का, ठीक है। मर्चेंट गिल्ड, नहीं। ऑटोनोमस टेंपल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट सिस्टम, गलत। इलेक्टेड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू डिफाइंड क्वालिफिकेशन एंड रोटेशन, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एक्सरसाइजिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर टेंपल रिसोर्सेज, नहीं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। Which statement explains Swami Dayanand Saraswati's ideological position in 19th century reform movements, ठीक है। He supported Western religious ideas, गलत है। He upheld Vedic authority, ठीक है, and promoted reforms opposing caste hierarchy and idol worship, ठीक है। He rejected scriptural authority, गलत है। He emphasized political concern and limited engagement with broader socialism, no, B is the right answer। 38, हाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी क्वेश्चन आ गया, वो भी नेशनलिज्म पे, नाइस, अभी कल ही परसों पढ़ रहा था मैं।
He critiqued militant nationalism and upheld universal humanism rooted in cultural spiritual values. यही सही होना चाहिए, बाकी पढ़ लेते हैं. He treated nationalism as an economic idea, नहीं. He rejected cultural identity, गलत. He supported aggressive nationalism and justified expansionist policies, नहीं. वो वसुधैव कुटुंबकम वाला ही उनका आइडिया था नेशनलिज्म का. ठीक है, पढ़िएगा, अच्छा है, उनका ऐसे बहुत अच्छा है. आदि शंकराचार्य का जो रोल है इन अर्ली मिडिवल हिंदुइज्म इज रिफ्लेक्टेड इन विच फॉर्मुलेशन. आज के समय में जैसे आज भी अभी नया मुख्यमंत्री आपके शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बहुत बड़ी सी एक फोटो फ्रेम की हुई रविन्द्रनाथ टैगोर का लगाई गई थी, उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि ये सब दिया गया. आई फाइंड कि दीज आर किसी का रिचुअलाइज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है हमेशा से. इससे बढ़िया ये हो कि ठीक है, उनको सबसे सच्ची ट्रिब्यूट यही है ना कि आदमी ने इतना लिखा है, पेंट तक कर दिया है. इकोनॉमिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियंस भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, प्ले राइटर भी थे, आई गेस मूवी वगैरह में भी एक्टिंग कर लिया था, मूवी का भी लिखा भी था, पेंटिंग वोंटिंग भी कर ही लिया था उन्होंने. तो ये सब जानने, समझने, पढ़ने में मुझे लगता है सही सच्ची ट्रिब्यूट वही है ना. किसी इंसान को जिंदा रखना आपकी मेमोरी में, उसकी आइडिया को जिंदा रखना हुआ. नहीं तो इंसान तो मर गया ना, वो तो आपने बनाया है. ठीक है, कि ये इंसान ऐसा था और हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने पे वो मर जाता है. ठीक है, किसी भी इंसान की पूजा करोगे तो मर जाता है. ठीक है, और ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो उपनिषद के समय से रहा है. ठीक है, कि कर्म कांड ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर्म कांड गलत है, लेकिन ज्ञान कांड उस कर्म कांड को कहीं ना कहीं वैधानिकता देता है. समझ में आ रहा है आपको. और अगर आपका ज्ञान कांड स्ट्रांग नहीं है तो कर्म कांड का कोई फायदा ही नहीं है, मत ही करो उसको. ठीक है, तो उस इंसान को तो जानो ना, मारते क्यों हो आप उसको. भगवान बना दिया तो मार डालोगे आप उसको. ठीक है, पढ़ो उसको. ठीक है, क्योंकि वे इंसान ही थे, जैसे हम हैं, आप हैं, वो भी थे. ठीक है, ओके, ज्ञान की बात यहीं खत्म. आदि शंकराचार्य पे आते हैं. अर्ली मिडिवल हिंदुइज्म में उनका कौन सा फॉर्मुलेशन रिफ्लेक्ट होता है. प्रमोशन ऑफ सैविज्म अलोन, नहीं. एडवोकेसी ऑफ रिचुअलिज्म एज सोल पाथ, सिस्टमाइटाइजेशन ऑफ अद्वैत आ गया. चलो, अफॉर्मेशन ऑफ वेदास एंड इंटीग्रेशन थ्रू मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन, यस, मठ वगैरह एस्टेब्लिश किए थे शंकराचार्य, वो अभी भी चल रहा है वो सिस्टम. रिजेक्शन ऑफ वैदिक अथॉरिटी गलत है, सी इज द राइट आंसर. चलो आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. हाँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं. खिलजी क्रांति interpreted in terms of its impact on the Sultanate's power structure. Reassertion of Turkish elite dominance with increased diffusion of political authority, administrative expansion resulting in institutional strain and rapid weakening of central rule, reconfiguration of power by weakening Turkish elites, elevating new groups and strengthening monarchy, limited reform confined to religious practices without structural political or economic change. बताइए आंसर. सही, all of you are correct. No, answer is C. अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन पॉलिसी के बारे में है. इट रिलाइड ऑन डिप्लोमेटिक अलायंस विद डेक्कन रूलर्स टू काउंटर एक्सटर्नल थ्रेट. कौन सा एक्सटर्नल थ्रेट? नहीं, डेक्कन के लिए कोई एक्सटर्नल थ्रेट के लिए नहीं कर रहे थे. इट यूज मिलिट्री कैंपेन टू सिक्योर ट्रिब्यूट एंड वेल्थ व्हाइल अवॉइडिंग डायरेक्ट एनेक्सेशन. ओके, सही लग रहा है. इट कॉज द कोलैप्स ऑफ सदर्न किंगडम्स एंड देयर कंप्लीट इंटीग्रेशन. नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था कुछ. इट परस्यूड फुल टेरिटोरियल, ना, गलत. तो आपका बी सही हो जाएगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 43. ओह, मैच द फॉलोइंग. चलिए, मैच द फॉलोइंग आप इधर से करिएगा. ठीक है, तुझके बाबरी ठीक, बताइए आंसर बताइए. तुझके बाबरी ऑटोबायोग्राफिकल इंसाइट इनटू सेंट्रल एशियन पॉलिटिकल एथोस, मतलब वहां के मध्य एशियाई राजनीतिक दृष्टिकोण, एथोस. हाँ. अर्ली मुगल रेवेन्यू प्रैक्टिस, एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक लेटर मुगल्स. ठीक है. हुमायूंस एग्जाइल इन पर्सिया, पर्शियन कंट्रोल, सोशल स्ट्रक्चर. कौन नहीं कर पाएगा ये पेपर, है ना. तो 2314 है कोई? 2314, हाँ, डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 44.
Which statement explains continuity and change in governance and culture under Jahangir and Shahjahan? The period saw administrative consolidation, political stability, economic prosperity, cultural efflorescence. सही लग रहा है ये. Weak central control गलत. Period witnessed administrative decline गलत. Military priorities dominated governance leading to neglect of cultural eyes. ताजमहल खड़ा कर दिया. A is the right answer. ठीक है, A is the right answer. Question number 45 पे चलते हैं. अभी तो पूरा पेपर कर लेते हैं, फिर कट ऑफ की बात करते हैं. Which statement explains Mahatma Gandhi's concept of satyagraha? Okay, it relied on violent resistance and militant action to overthrow colonial rule and authority. महात्मा गांधी आके वायलेंट हो जाएंगे अगर ये सही मार दिया तो. इट यूज मोरल फोर्स, नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस टू रेजिस्ट. सही लग रहा है ये. इट इन्वॉल्व पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ इनजस्टिस. नो, इट डिपेंडेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन विद. नहीं, बी इज द राइट आंसर. Question number 46. How is the basis of Razia Sultan's claim to sovereign authority best interpreted in the context of the early Delhi Sultanate? Okay, restoration of traditional lineage-based rule within pre-Sultanate, nahi. Authority grounded in military expansion, nahi. Legitimacy derived from submission to them, nahi. Assertion of merit, yes. And competence, challenging entrenched ethnic elite privilege. ठीक है, assertion of merit and competence, challenging entrenched एथनिक एलीट प्रिविलेजेस. ठीक है, यही होगा. हम हैं उस लायक. ठीक है, हम ही होने चाहिए थे. बाप ने भी यही बोला था मेरे. ठीक है, हमें ही बनाओ. क्वेश्चन नंबर 47. कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है विजयनगर के डिक्लाइन के बारे में बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद? The empire declined due to natural calamities. नहीं. Military defeat, internal factionalism and Nayak autonomy together weakened central authority. Okay. Excessive centralization ensured. कोई centralization नहीं था. Lack of external invasion enabled. कुछ नहीं था. B is the answer. 48 पे चलते हैं. Which statement explains the structural transformation of political authority in India under the British rule? कितनी बार वही चीज पूछोगे. It replaced regional polities with a centralized bureaucracy subordinating Indian authorities to colonial interests. Okay. It introduced democratic governance, ensured participation. कुछ ensure नहीं किया. It removed administrative system. ना. It preserved indigenous system. ना. A is answer. है ना. Yes. Question number 49. Satyarth Prakash, central theme. Compilation of devotional hymn, nahi. Collection of philosophical dialogues on metaphysics, okay. Historical account of medieval politics, nahi. Explanation of Vedic teachings and critique of later practices, ये ठीक. Satyarth Prakash 49D. ये ज्यादा सही लग रहा है ना. 50वें पे चलते हैं. Which statement explains the long-term consequences of British revenue policies on agrarian structure? Settlement increased monetization, deepened agrarian distress, and expanded pattern of peasant indebtedness. पहला ही तो सही लग रहा है. They produced negligible change. Change तो बहुत लाया. They removed taxation. गलत. They ensured equitable distribution. गलत. A is the right answer. कोई equitable नहीं हुआ था. Inequality reduce कहाँ हुआ? 50 का A. चलिए नेक्स्ट. मोहम्मद बिन तुगलक पे भी क्वेश्चन पूछ लिया. नाइस. मोहम्मद बिन तुगलक. हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ओके, ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रेन. ठीक है. हिज पॉलिसीज रिमेन कन्वेंशनल एंड लार्जली फॉलोड एस्टैब्लिश्ड. नहीं, बंदा क्रांति लाने आया था. ही इज डीपली डिपिक्टेड प्राइमरली एज अ रिलीजियस रिफॉर्मर विद लिमिटेड पॉलिटिकल. नहीं, गलत है. हिज रेन कंबाइंड इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, करेक्ट, with impractical idealism. Okay, nice. Where policies failed in execution. Nice. He is portrayed by some historians as irrational, lacking administrative foresight and political judgment. ये भी correct है, but the most true is, or the closer is C. D भी वैसे गलत नहीं है. You know, wisest fool बोला गया इनको आपके बाद के scholars और जो Persian writers वगैरह थे. ठीक है, और ये सब बोला गया है उनको, लेकिन सी इज द मोस्ट करेक्ट वन, क्लोजेस्ट टू करेक्ट वन. चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसके पॉलिटिकल आउटकम क्या थे? ज्वाइंट गवर्नेंस बिटवीन मॉडर्न रूल्स, कोई ज्वाइंट गवर्नमेंट नहीं था. कोलैप्स ऑफ हेलेनिस्टिक पावर अक्रॉस सेंट्रलिज्म, नहीं. रिकॉग्निशन ऑफ मॉडर्न कंट्रोल इन नॉर्थ वेस्ट विद अलायंस थ्रू डिप्लोमेटिक मैरिज, हाँ शादी तो हुई थी. क्या नाम था? हेलेना, हेलेन कुछ तो था. इनिशिएशन ऑफ मॉडर्न नेवल एक्सपेंशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था.
मेडिटेरियन तक पहुंचा दिया। ये सब चैट जीपीटी एआई है। सी इज द आंसर बाय द वे, ऐसा लग रहा है मेरे को, जरूरी नहीं कि हो ही। क्वेश्चन नंबर 53, question number 53. Which statement outlines the doctrinal divergence between Sthavirvad and Mahasangika and its role in shaping Mahayana thought? Nice. Sthavirvadins, ध्यान से, Sthavirvadins rejected arhatship while Mahasangikas upheld it, leading to decline in Bodhisattva ideal. Okay. Mahasangika proposed a transcendental Buddha, weakening monastic discipline but strengthening ritualism. नहीं, ये तो गलत है. Sthavirvadins advocated universal Buddhahood while Mahasangikas restricted enlightenment to monastic elite. ये भी गलत है. Mahasangikas stressed arhat fallibility, Buddha's transcendence, laying the basis for the Bodhisattva ideal. This comes closer to the truth. ठीक है. महासंगिकों ने अरहत की अपूर्णता और बुद्ध की अलौकिकता पर बल दिया, जिससे बोधिसत्व आदर्श की आधारशिला पड़ी। बोधिसत्व का आदर्श जो है वो आपका महासंगिका या महायान फिलॉसफी के ही अंतर्गत आता है। बाद में आपके स्थविरवाद ने भी उसको माना, बट द बोधिसत्व आइडल इज primarily of that Mahasangikas only. Sthavirvadins rejected arhatship while Mahasangikas upheld it, leading to decline of the Bodhisattva ideal. ये इसलिए भी गलत है क्योंकि आप देखते हैं कि जब धम्मचक्र परिवर्तन हुआ था सारनाथ में, तो जो जिन लोगों को भी आपके बुद्ध ने अपनी सबसे पहली बात या धम्म की बात की थी, उन सबको अरहत बोला गया कि वो सारे अरहत थे, अरहत हो गए। ठीक है, तो स्थविरवादीन अरहतशिप को रिजेक्ट नहीं करता, बाकी ठीक है। ओके, अरहतशिप को रिजेक्ट नहीं करता है, तो डी इज द आंसर। ओके, हो सकता है आप लोग इस पे चैलेंज कर सकते हो मेरे को, बट मैं अपनी समझ से बता रहा हूं आपको। चलिए, चंपारण, नॉन कोऑपरेशन, सिविल, चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट डी का 3 है कहीं पे। ओके, सिविल डिसोबीडियंस सी का 4 है, यही तो हो जाएगा। फिर चंपारण 17, नॉन कोऑपरेशन बी इज द आंसर। ठीक है, बी इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 55। ओके खुशी, बाद में याद कराइएगा। हाँ, which statement explains the structural impact of Aurangzeb policies on Mughal Empire? Expansionist campaign and orthodox measures strained administration, triggered resistance and created fiscal pressure. अरे पहला ही स्टेटमेंट जोरदार था, है मतलब। His reign ensured stability, strengthened integration, reinforced imperial control नहीं, uniform religious measure नहीं, lower military expenditure नहीं। A is the right answer. 56. What most accurately explains the political instability in North India between 800 and 1200 AD, particularly what most accurately explains the political instability in North India between 800 to 1200 AD, particularly in regions around Kannauj. अच्छा, पोस्ट हर्षा पीरियड के ट्राइपार्टाइट की बात। अच्छा, पहले ही स्टेटमेंट में ट्राइपार्टाइट दे दिया, इंटेंस ट्राइपार्टाइट, ठीक है। यूनिफाइड कन्फेडरेशन गलत, अ रिजिड इंपीरियल स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंटेड गलत, कंटिन्यूअस फॉरेन इन्वेजन गलत। ए इज द राइट आंसर, है ना। 57 नंबर। गुप्ता पीरियड में मेजर रिलीजियस फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हुए हैं क्या? कोडिफिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट विनय टेक्स्ट तो पहले ही हो गया था। डिक्लाइन ऑफ ब्राह्मणिकल लर्निंग गलत है ये। एडॉप्शन ऑफ आजीविका, राइज ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म विद टेंपल वर्शिप एंड सेक्टेरियन कंसोलिडेशन, ठीक है। पुराण वगैरह मोस्टली आपके इसी समय में लिखे गए, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 58, विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ एविडेंस ऑन इंडस रिलीजियस प्रैक्टिसेस? ओके, फुली डेवलप्ड वैदिक रिलीजन गलत, टेम्पल्स एंड डिसाइफर्ड गलत, टेम्पल उम्पल आ जाए तो दिक्कत है। सील, फिगरीन, फायर अल्टर सजेस्ट रिचुअल्स, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, लिमिट कंक्लूजन्स करेक्ट लग रहा है। एब्सेंस ऑफ टेक्सुअल एविडेंस लीडिंग टू क्लेम्स ऑफ नो रिलीजन तो नहीं था। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, Gupta sculptural art is marked by which mature stylistic development? Rock cut चैत्य halls with barrel vaulted roofing form नहीं, प्री गुप्ता में भी था ये। एनिकॉनिक सिंबल्स नहीं, पोस्ट मॉडर्न है एनिकॉनिक। बुद्धा मतलब फुटप्रिंट और ये सब शुंगास वगैरह के टाइम में दिखाया गया था। एनिकॉनिक का मतलब ये है कि मतलब बिना चेहरे के,
ठीक है, एनिकॉनिक, आइकॉन नहीं है वो। एंथ्रोपोमॉर्फिक बुद्धा फिगर्स विद आइडियलाइज्ड फॉर्म एंड स्पिरिचुअल कंपोजर, ठीक है, सुल्तानगंज का बुद्धा, नालंदा का बुद्धा, ठीक है, सही लग सकता है, सही हो सकता है ये। डी, नैरेटिव रिलीफ पैनल्स विद कंटिन्यूअस फ्रीज कंपोजिशन एट अजंता। रिलीफ पैनल्स एंड दिस, ये आपके अमरावती एंड स्तूपा आर्ट में है। मोस्ट लाइक क्लोज टू करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, बलबन की थियरी ऑफ किंगशिप पे जाते हैं, ठीक है। हिज फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में एम्फेसिस ऑन रॉयल अथॉरिटी इंकरेजिंग डिसेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू, नहीं। बलबन मतलब सेंट्रलाइज। असर्शन ऑफ डिवाइन किंगशिप, नाइस, सपोर्टेड बाय टाइटर इक्ता कंट्रोल एंड रेगुलेटेड रेवेन्यू असाइनमेंट, ठीक लग रहा है। लिमिटेशन ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन अग्रेरियन रेवेन्यू, गलत है। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्ता सिस्टम, नहीं, कर नहीं पाए वो, बी इज द राइट आंसर। 61, which statement explains the structural cause of Mughal decline in the 18th century? Structural cause. Cultural stagnation and reduced patronage undermined institutions led to imperial decline. Okay. Economic collapse followed the disappearance of agriculture, disrupting revenue and imperial stability. Jagirdari crisis, administrative overtaxation and regional assertion weakened central imperial authority. ये ज्यादा सही लग रहा है ना, बी आपका। या डिक्लाइन रिजल्टेड फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स विद, ठीक है, वो सब जो भी है, बी इज द राइट आंसर ये, क्योंकि दिस इज मोर क्लोज टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन शेपिंग अर्ली इंडो इस्लामिक रूल इन इंडिया, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कुतुबुद्दीन ऐबक। लेइंग द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर एंड लेजिटिमेसी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईली सेंट्रलाइज, नहीं कर पाए थे वो। परमानेंट डिफेंस ऑफ इंडिया, गलत है। कंप्लीट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, गलत है। ए इज द राइट आंसर, 62 का ए है ना, वही आपका सबसे करेक्ट लग रहा है। 63 पे चलते हैं हम लोग। गुप्ता पीरियड सोसाइटी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन विच स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप हमें म्यूट भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्वेश्चन डिस्टर्ब हो रहा है लगाने में, तो समझ लो आप अगर पेपर सॉल्व करने के मूड में हो तो, लेकिन जल्दी करना। ओके, गुप्ता पीरियड सोसाइटी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन विच स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? स्ट्रैटिफिकेशन मार्क्ड बाय लैंड होल्डिंग ब्राह्मणास एंड कंसोलिडेशन ऑफ एंडोगमस जातीज, ठीक है। यूनिफॉर्म मैरिज रेगुलेशन इन्फोर्स अक्रॉस रीजन बाय सेंट्रलाइज्ड स्टेट अथॉरिटी, नहीं, यूनिफॉर्म मैरिज रेगुलेशन तो नहीं थे। एबॉलिशन ऑफ वर्ना, गलत। डिक्लाइन ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म, गलत। ए इज द राइट आंसर लग रहा है, 63 का ए। 64 पे चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हाँ। पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी इन अर्ली मिडिवल इंडिया शोज विच स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? पोस्ट गुप्ता, हाँ। डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, क्वाइनेज विद राइज ऑफ लैंड ग्रांट्स, अग्रेरियन ऑर्डर, फ्यूडलिज्म डिबेट मैंने किया है अभी रिसेंटली ही, आपको मिल जाएगा यहाँ पे लाइक प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे ही इनफैक्ट। डिसअपीयरेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा कैसे? एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, गलत। सेंट्रलाइज मार्केट सिस्टम, गलत। ए इज द राइट आंसर। 65, ओके। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है। मेसोलिथिक माइक्रोलिथ आ गया, ठीक है। नियोलिथिक पॉलिश स्टोन टूल्स आ गया, ठीक है। पैलियोलिथिक हैंड एक्स आ गया, ठीक है। लेट पॉटरी, ओके। तो क्या हो गया? 3124 है कोई? 3124, डी इज द आंसर, है ना। 65, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, ओके। Which statement explains socio-cultural integration under Akbar? हाँ, socio-cultural integration under Akbar. Which statement explains it? State enforcement of caste hierarchies. He enforced Islamic orthodoxy. Decline in patronage, reduced intellectual. Sulh Kul fostered tolerance. ठीक है, Sulh Kul है ना, D. Question number 67. हाँ, assertion reason है। चलिए, the administrative achievements of Chhatrapati Shivaji Maharaj laid the foundation of a centralized polity that curtailed the traditional autonomy of local Deshmukhs and feudal elites. Okay. Because Chhatrapati Shivaji Maharaj introduced the Ashtapradhan Mandal, which functioned as a hereditary council of nobles, thereby reinforcing feudal decentralization. बताओ आंसर।
आंसर इसका है बी, है ना। क्यों? पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? फ्रैंक पर्लिन को ही अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि उन्होंने बताया कि कैसे इस आप देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप की पावर्स आपको दिखती हैं। देशमुख और फ्यूडल एलिट्स की पावर खत्म नहीं होती है, बट उनको पावर आपको जो लोकल पावर जो उनकी मिली थी वो तो थी ही, साथ में मराठा पावर भी उनको अलग से दी गई। ठीक है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इसके बारे में और हम बात करेंगे जब हम लाइक शेखर बंदोपाध्याय ने बाय द वे इसके बारे में बात किया है, बट जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो बात करेंगे। और which statement explains the socio-intellectual character of the 19th century Indian Renaissance? It rejected Western idea, nahi. It focused on political nationalism, nahi. It fused Western education and rationalism with indigenous reform addressing caste, gender and social practices. सही लग रहा है. It sought religious revival, restored orthodoxy. C is the answer. Question number 68. C is the answer. चलिए 68 69 से करना है ना। Asserts and reason. The Mountbatten Plan marked a shift from unity to acceptance of partition to resolve deadlock and communal violence. ठीक है, पार्टीशन प्लान भी कभी कभी बोलते हैं इसको, माउंटबेटन प्लान 3 जून। द कैबिनेट मिशन प्लान हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड इमीडिएट पार्टीशन इनटू 2 सॉवरेन स्टेट। नहीं, उसमें तो सेक्शनल स्टेट्स की बात की गई थी ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 टियर काइंड ऑफ डिवीजन एंड ऑल। तो आर गलत हो जाता है, सी इज द आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 70, विच assessment best captures the historical significance of Qutbuddin Aibak's rule? ठीक है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट विद डिफाइंड रेवेन्यू सिस्टम, इतना तो नहीं कर पाए थे वो। कंसोलिडेशन ऑफ घुरिद गेन्स, फाउंडेशन ऑफ सल्तनत रूल एंड इनिशिएशन ऑफ न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म। ठीक है, अढ़ाई दिन चोपड़ा एंड ऑल। एक्सटेंसिव सदर्न एक्सपेंशन, नहीं। अ ब्रीफ फेज ऑफ इंस्टेबिलिटी लैकिंग ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, गलत है, बी इज द राइट आंसर। 71, okay, which best reflects early Vedic religion? ठीक है, मोनोथीज्म विद टेम्पल वर्शिप, नहीं। रिनंसिएटरी फिलोसफी, नहीं, अर्ली वैदिक में तो नहीं। हीनोथीज्म, ओ मैक्स म्यूलर का टर्म है ये, हीनोथीज्म। मल्टीपल डेइटीज, वन एलिवेटेड वाया यज्ञ एट अ टाइम, ओके, सही है। प्रीस्ट डोमिनेटेड टेम्पल रिलीजन, नहीं, टेम्पल रिलीजन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, मैक्स म्यूलर ने बाय द वे यूज किया है ये टर्म हीनोथीज्म, ओके, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द वैदिक रिलीजन। अगेन मैं इसको यूरोसेंट्रिक ही बोलूंगा, बट इस पेपर की औकात से ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है ये, आप लोग जानते हैं, हमने बताया है आपको, तो लेकिन इस समय बात नहीं करते हैं इसका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, which statement explains the structural shift in India's economy after liberalization? Okay, India abandoned industry and reverted to subsistence based, गलत है। Reforms removed the state entirely, गलत हो जाएगा। It shifted from planned economy to a market oriented system with liberalization and globalization, सही लग रहा है ये। India adopted a closed socialist model, नहीं close नहीं, open किया था ना आपके, लिबरलाइजेशन मतलब ही ओपन है, सी इज आंसर। 73 चलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या था? नेग्लेक्टेड रेवेन्यू सिस्टम, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस एंड प्रायोरिटाइज एक्सपेंशन, कुछ एक्सपेंशन नहीं किया था, 2 बार बंगाल गए थे, हार के चले आए थे, केवल कांगड़ा में जीते थे। ही अडॉप्टेड कंसिलिएशन, ग्रांटेड हेरिडिटरी राइट्स एंड एक्सपैंडेड वेलफेयर, देयरबाय वीकनिंग सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक सा लग रहा है ये तो। ही स्ट्रेंथेंड सेंट्रल अथॉरिटी, रिड्यूस नोबल पावर, नहीं ऐसा नहीं किया। ही मिनिमाइज्ड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, नहीं ऐसा भी नहीं था, काफी रिलीजियस बंदा था, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, what underlying objectives shaped Alauddin Khilji's price control system and its enforcement? ठीक है, promotion of open markets with autonomy for merchants and minimal, wait, sorry, हाँ, what underlying objectives shaped Alauddin Khilji's price control? Promotion of open market with autonomy, कोई open market होकर नहीं। Elimination of intermediaries through universal state managed distribution of commodities, okay. Maintenance of large army via controlled prices, state stores and strict market supervision, oh ये तो ज्यादा सही लग रहा है। Regulation of elite consumption focusing on luxury goods without altering basic supply, नहीं, गलत। ठीक है, रेगुलेट किया बाय द वे एलिट कंजम्पशन को भी, 3 तरह के मैंने आपको मार्केट्स बताते हैं, उन्होंने स्टैब्लिश किया था, जिसमें ग्रेन मार्केट एंड ऑल दैट, वो मीरे अदल और ये सब हम देखते हैं। तो या तो रेगुलेट तो था, बट ठीक है, सबसे सही जो आंसर दिख रहा है, जो कि मोस्ट क्लोजर टू द
आंसर थिंग, इट इज सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में पॉलिटिकल इंपैक्ट अशोक के धम्म पॉलिसी को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है? इट सर्व्ड एज आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन व्हाइल रिटेनिंग द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोर्सिव स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्मी वगैरह मेंटेन किया था। इट ट्रिगर्ड अ मिलिटरिस्टिक रिवाइवल आफ्टर, नहीं। इट इरोडेड फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। इट कॉज कंप्लीट विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी, नहीं। ए इज द राइट आंसर, है ना, कोई कंप्लीट विड्रॉल नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। What was the most significant political outcome of the imperial campaigns of Rajaraja I in Sri Lanka and the western coastal region? Okay, ठीक है। आपको हम देते हैं 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 76 को अच्छे से पढ़िए। 50 क्वेश्चन और बचे हैं, हार्डली हाफ एन आवर लगेंगे और करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, आई एम बैक। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। What was the most significant political outcome of the imperial campaigns of? Oh, sorry. What was the most significant political outcome of the imperial campaign of Rajaraja I in Sri Lanka and the western coastal region? Establishment of a maritime-oriented imperial policy that strengthened control over Indian Ocean trade routes. ठीक लग रहा है। Permanent annexation of all conquered territories into a uniform Chola administrative structure, नहीं, गलत है। Replacement of local rulers by merchant guilds, हाँ। इमीडिएट फ्रेगमेंटेशन ऑफ चोला अथॉरिटी, नहीं। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 1857 में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857? It is seen as a complex uprising of sepoys, peasants and rulers with mixed anti-colonial and local aims. Oh, nice. It is viewed as a unified national movement with complete political unity, nahi. It is treated as a religious conflict intended to restore, nahi. It is regarded as an unorganized outbreak lacking political intent and broader historical significance. ऐसा कुछ नहीं था। A is the right answer. Question number 77 का A. 78. Which statement explains the impact of colonial transport and communication networks on the Indian economy? They removed regional disparities, ensured balanced growth. पॉजिटिव चीजें नहीं बोलते। दे प्रोमोटेड इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी, दे हैड लिमिटेड इकोनॉमिक रोल, सर्व मिलिट्री नीड्स, दे इंटीग्रेटेड मार्केट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट प्राइमरली सपोर्टेड कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड। करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसां का क्या था?
It's a question. It arose from urban class, western education, print culture, economic change. Okay. It remained rural. Galat. It developed independently of colonial policies. Galat. It emerged as a peasant movement. Galat. A is the right answer. है ना? Question number 80. Which statement explains the structural cause of the partition of India in 1947? Okay. It occurred due to economic backwardness. Okay. It resulted from spontaneous communal violence without broader political. It was imposed by international bodies. नहीं, ये तो गलत ही है. It arose from failed negotiations, communal politics and conflicting power sharing demands. Correct. ठीक है. 80 का D सबसे सही लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं. प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का है, गुप्त की इंपीरियल पॉलिसी के बारे में क्या बताता है? प्रत्यक्ष नियंत्रण, कर आधारित अधीनता, संबंध और अधीनस्थ राज्यों की मिश्रित नीति. A stratified strategy of direct control, tributary relations and subordinate alliance. यही सही लग रहा है यार, है ना? कहीं डायरेक्ट किया, आर्यवर्त में बोल दिया कि ठीक है कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट कर दिया, और साउथ के रूलर्स को ग्रहण और मोक्ष की पॉलिसी अपनाई, तो ठीक ही लग रहा है. प्रशासनिक कानून और कर प्रणाली का संहिताकरण, कोडिफिकेशन नहीं. आक्रमणों के कारण सीमांत क्षेत्रों में सत्ता का पतन नहीं. सभी विजित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष कुछ नहीं था. ए इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 82. What does archaeological evidence most plausibly suggest about social organization in the Indus Valley civilization? Centralized authority with clear elite नहीं. Rigid caste base नहीं. Fully egalitarian order नहीं. Complex society. Egalitarian तो fully नहीं है ना, हमने डिस्कस कर ही लिया इसको. Complex society with limited hierarchy and weakly centralized control. ठीक है. Yes. यूनिफॉर्मिटी का रीजन कुछ और था, उसके बारे में हमने बात किया है. बाय द वे टॉपिक वाइज मॉक है आपका, यू नो लाइक आई गेस कल है आपका, शाम को ही इसका टेस्ट होगा. ओके. तो इसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कर रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? हड़प्पन सिविलाइजेशन पे ही करेंगे, हम बात करेंगे. तो उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, विच इज द पार्ट ऑफ योर अथर्व बैच, अथर्व 2.0, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका यूनिफॉर्मिटी जिसके बारे में बात करते हैं ना, कि हाँ भाई कैसे आपका देख रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो इतना यूनिफॉर्म कैसे है. ठीक है. तो जरूरी है कि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा. तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी आपका केवल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से ही हो. ठीक है. जो भी चीजें ट्रेंड करती हैं, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप पे वो सरकार ही थोप रही है. कभी कभी बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वो आपके लिए सस्टेनेबल है, या आपके लाइफ को सही बना रही है, या सोशियो कल्चरली आप देख रहे हैं कि वो ट्रेंड में है, तब भी उसको फॉलो करते हैं, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 83 प्लीज. Which of the following best explains the nature of social transformation in early medieval India after the decline of Gupta Empire? The expansion of land grants facilitated the emergence of new caste groups and the localization of social hierarchies. Okay. The rigidification of Varna system declined due to decline नहीं किया. Social stratification was entirely replaced. गलत. Brahminical authority weakened. गलत. A is the right answer. है ना. Question number 84 पे चलते हैं हम लोग. Which statement explains the link between military expansion and fiscal crisis in the later Mughal Empire? Okay. Military expansion reduced cost, galat. Cost, galat. A continuous campaign raised expenditure, intensified jagidari pressure, and weakened imperial finances. Prolonged warfare increased revenue flows, galat. Military organizations remained detached from economy, galat. B is the right answer. है ना. क्वेश्चन 84 का बी. क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं. Which statement explains Mahatma Gandhi's distinctive contribution to the Indian national movement? He confined the movement to elite negotiations. नहीं. He avoided social concerns. गलत. He transformed the movement into a mass struggle linking non-violent civil disobedience social issues. ऐसा कर चुके हैं हम लोग. He relied on armed struggle and militant methods to secure independence from colonial rule. गलत. तो मतलब यूनिक क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो 125 क्वेश्चंस रखना ही क्यों है. चलिए. हाउ डिड मेगास्थनीज पोर्ट्रे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन द मॉडर्न पीरियड? फुल इगैलिटेरियन तो नहीं बताया. 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम की बात नहीं किया. स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय ट्राइबल एफिलिएशन भी नहीं बात. हाँ 7-फोल्ड सही है. 7-फोल्ड सिस्टम की बात किया उन्होंने. 86 का डी. क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं हम लोग. विच स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइजेज द नेचर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स? फिर से रिपीट हो गया क्या? इनोवेटिव एंड वाइड रेंजिंग स्कीम्स इंप्लीमेंटेड विद इनएडिक्वेट प्रिपरेशन. सही लग रहा है.
कंजर्वेटिव पॉलिसी तो नहीं थी, ग्रेजुअल एंड रीजन स्पेसिफिक मेजर्स बेस्ड ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, लिमिटेड रिफॉर्म तो इतना किया बंदे ने कि हद ही कर दी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, which statement explains the Nankar system in the Vijayanagar empire? It functions as a feudal order where local chiefs exercised autonomy and weakened central authority. ठीक है, okay. It assigned land revenue to military chiefs for service, resulting in decentralization under central supervision. ये ज्यादा सही लग रहा है। It removed military rule, गलत है। It relied on cash remuneration replacing land assignment, नहीं। ए और बी में हम समझ रहे हैं कि दोनों का थोड़ा सा तारतम्य बैठ रहा है, लाइक बी इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है वो कैसे आप समझेंगे इंटेंट और इंपैक्ट में? ये सब रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। डायरेक्ट असेसमेंट एंड हाई डिमांड शेयर, रिड्यूसिंग इंटरमीडिएरीज एंड कर्बिंग रूरल एलिट्स, ये तो था। मुकद्दम चौधरी खुद इन सब का बर्बाद कर दिया था इन्होंने, अकॉर्डिंग टू बर्नी। इम्पोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म कैस्ट टैक्सेशन विदाउट सिस्टमैटिक असेसमेंट, नहीं। बिस्वा तो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, गलत है ये। एबॉलिशन एकता, नहीं, एबॉलिशन तो नहीं किया था। रिडक्शन विद ट्रांसफर ऑफ लैंड ओनरशिप टू इंडिपेंडेंट पेजेंट, नहीं। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डिमांड टू प्रमोट अग्रेरियन ग्रोथ एंड, नहीं। ए इज द राइट आंसर। 90 पे चलते हैं हम लोग। कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है अफगान पॉलिटी, लोधी डायनेस्टी, स्पेशली इब्राहिम लोधी के अंडर? ट्राइबल इगैलिटेरियन नॉर्म्स conflicted with centralizing efforts generating persistent dissent among nobles, बात तो सही है। दौलत खान लोधी वगैरह चिढ़े हुए थे इब्राहिम लोधी से, इसी वजह से। अथॉरिटी रिमेन डिसेंट्रलाइज्ड लिमिटिंग द सुल्तान्स रोल एंड रीइंफोर्सिंग ऑटोनमस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ओके। एब्सेंस ऑफ ट्राइबल इन्फ्लुएंस, गलत है। नोबिलिटी वाज फुली इंटीग्रेटेड इनटू ब्यूरोक्रेसी ensuring यूनिफॉर्म कंट्रोल एंड एलिमिनेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस था। अथॉरिटी रिमेन डिसेंट्रलाइज्ड लिमिटिंग द सुल्तान्स रोल एंड रीइंफोर्सिंग ऑटोनमस पॉलिटिकल, नहीं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द मोर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 91, अपर पैलियोलिथिक लाइफ वेज जो हैं वो बाकी अर्लियर फेजेस से किस तरीके से, सॉरी, अपर पैलियोलिथिक लाइफ वेज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अर्लियर फेजेस बाय विच इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ एडेप्टेशन? अपर पैलियोलिथिक है ना। कोर टूल डोमिनेंस with absent symbolism and pastoral nomadism, ये तो नहीं होना चाहिए। लोअर पैलियोलिथिक टाइम पे हुआ था ये। ब्लेड बेस्ड टूल किट्स विद सिंबॉलिक बिहेवियर एंड सीजनल ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग, ओके। माइक्रोलिथिक मेसोलिथिक का है, सेडेंटरी नियोलिथ का है। बताओ ए और बी में से ब्लेड बेस्ड अपर पैलियोलिथिक का है ना। कोर टूल्स लोअर, फ्लेक टूल्स मिडल, ब्लेड टूल अपर, ऐसे ही तो पढ़ाया है ना मैंने आपको। जो अगर आप देखेंगे टेबल जो मैं दिखाता हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली, उसी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ शुड अलाउद्दीन खिलजीज इंपीरियल एक्सपेंशन बी कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड कंट्रोल? रिलीजियसली ड्रिवन कंक्वेस्ट विद लिमिटेड कंसर्न फॉर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, नहीं। सदर्न एनेक्सेशन क्रिएटिंग डायरेक्ट रूल, गलत। नॉर्दर्न कंसोलिडेशन विद सदर्न कैंपेन कंसोलिडेट एस्टैब्लिशिंग ट्रिब्यूटरी टाइज विद डायरेक्ट कंट्रोल, सब रिपीट हो रहा है अब। अरे भाई सभी क्वेश्चन रखो, क्या ही दिक्कत है, क्या 125 जा रहा हो। नॉर्दर्न फोकस अवॉइडिंग डेक्कन एंगेजमेंट, गलत। सी इज द राइट आंसर। 93, ओके। फजल अली कमीशन, लैंग्वेज वाला है ये, रिकमेंडिंग लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। मंडल कमीशन, हाँ ओके, ओबीसी रिजर्वेशन की बात किया, ठीक है। वीपी सिंह ने इंप्लीमेंट किया मंडल कमीशन को, करेक्ट है। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हीं के टाइम पे लिबरलाइजेशन हुआ था, तो होगा 1324 है कहीं, हाँ सी इज द आंसर, 1324 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, फिर से रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। कल्चर ग्रोज थ्रू इंटरैक्शन एमंग सिविलाइजेशंस प्रमोटिंग हार्मनी बियॉन्ड नैरो नेशनलिज्म, बात तो सही है। कल्चर शुड रिमेन कन्फाइंड, नहीं। कल्चरल आइडेंटिटी शुड बी रिप्लेस, नहीं। कल्चरल प्लेस लिटिल रोल इन, नहीं यार, बहुत रोल प्ले करता है। यस, ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू, लाइक अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म का जो व्यू है, पढ़ना चाहिए वो, इससे पढ़ना, आप नहीं हो आपके पास तो हमसे मांग लेना, वैसे मिल जाएगा, अच्छा है, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्म इंपैक्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉयज एफर्ट? डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स एम्ड एट इमीडिएट नेशनल, नहीं। एक्सपेंशन ऑफ रूरल एग्रीरियन रिफॉर्म, नहीं। एडवोकेसी ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर,
हाँ सती आ गई। प्रमोशन ऑफ कास्ट हायरार्की नहीं, सी इज द राइट आंसर, है ना। सती मतलब ठीक है, आ ही गया वो। 96 तो छोटा कर देते हैं। 17वीं शताब्दी के दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य निर्माण रणनीतियों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? He relied on conventional warfare, नहीं, गोरिल्ला तो कन्वेंशनल नहीं था। He lacked economic planning, गलत है। He rejected local alliance, गलत है। He combined guerrilla warfare, fort strategy and administration to build a resilient regional state, करेक्ट है। यस, रिपीट कर दिया है। फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज पे क्वेश्चन है, हरीश गजब। प्रारंभिक आधुनिक भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की उपलब्धियों के दीर्घकालिक महत्व को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? ठीक है, he built a durable state through administration, naval and guerrilla warfare, shaping Maratha expansion, ठीक है। His rule emphasized religious change with limited role in military, नहीं, इतना जितना ज्यादा रिलीजन को उनके लाइक एम्फसाइज किया जाता है उतना उन्होंने किया नहीं था, ठीक है, भले ही उन्होंने वैसे टाइटल्स लिए हों। His achievement remained regional, नहीं यार, मराठा तो बहुत बड़े। His policies achieved immediate unification integration, indicating the subcontinent as a single, नहीं ऐसा नहीं, ड्रीम ही रह गया ये। A is the right answer। 98 Which interpretation best explains the relationship between economic base and political organization in the early Vedic period as reflected in Rig Veda? क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हैं ये लोग? Predominantly pastoral economy shaping a semi-nomadic polity with sabha and samiti limiting the rajan, ठीक है। Urban trade economy नहीं, feudal agrarian नहीं, monetized agrarian economy नहीं, बलि वगैरह आपका voluntary था। A is the right answer। 99 Early historical development of Shaivism, okay, in the post-Vedic phase reflects which pattern? Rejection of ascetic practices within गलत। Transformation of Rudra into Shiva with assimilation of local cults and ascetic traditions, सही है ये। Continuation of Rudra worship without incorporation, नहीं नहीं। Development as a purely philosophical, नहीं, B is the right answer। सर बस एमपी वाले ऐसे क्वेश्चंस ना दे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऑब्वियसली सभी सब सही कर लेंगे तो दिक्कत ही है ना। ये तो ऐसा दिख रहा है कि अभी 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, शायद एक आध क्वेश्चन में डाउट कुछ रहा होगा, बाकी सब कर ही ले रहे हैं यहाँ पे। विच अरेंजमेंट बेस्ट शोज हाउ टेम्पल्स वर इम्बेडेड इन चोला रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से रिपीट कर दिया। रिप्लेसमेंट ऑफ सिविक बॉडीज बाय टेम्पल काउंसिल, नहीं। लैंड ग्रांट्स एंड एंडोमेंट्स लिंकिंग टेम्पल्स विद लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, हाँ। उत्तर मेरूर का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है वो भी टेम्पल में ही मिलता है बाय द वे, हाँ। विलेज असेंबली सबऑर्डिनेटेड इंटायरली टू टेम्पल, नहीं। प्रीस्ट एक्टिंग एज स्टेट ऑफिशियल, नहीं। बी इज द राइट आंसर। 101 How many social base of the 19th century Indian Renaissance be most appropriately characterized? Regional uniform movement with equal participation across classes and social groups. Broad-based rural movement drawing primarily support from peasantry and tribal communities. Elite and urban phenomena led largely by educated middle class within colonial society. Mass religious mobilization driven by lower caste challenging established social hierarchies. बताइए। रिपीट ही है। सी इज द आंसर। 101 का सी इज द आंसर, है ना। रीजनली यूनिफॉर्म तो नहीं था, रूरल मूवमेंट तो कतई नहीं था, मास रिलीजियस मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, ओके। असर्शन रीजन, चलिए और छोटा करें क्या? अब आप लोग जूम कर लीजिएगा, हाँ, वो फीचर जो है अगर पढ़ने में ना आए तो। द ब्रह्म समाज अंडर राजा राम मोहन रॉय प्रमोटेड मोनोथीज्म एंड अपोज्ड आइडल वर्शिप एज पार्ट ऑफ इट्स रिफॉर्म एजेंडा, करेक्ट है। 19th century रिफॉर्म मूवमेंट्स मेनली एम्ड टू अलाइन इंडियन सोसाइटी विद colonial administrative efficiency rather than spiritual renewal, ओके। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को औपनिवेशिक प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप बनाना था, ना कि आध्यात्मिक पुनरुत्थान। नहीं भाई, ऐसा नहीं कह सकते ना। सुधार आंदोलन को ही हम आपके क्या बोलते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक और आपके धार्मिक सुधार आंदोलन ना। तो धार्मिक सुधार की तो बात की ना,
R is false, A is true. क्वेश्चन नंबर 103, 103वें नंबर पे हैं हम लोग, ठीक। Which statement explains the ideological and administrative significance of Chhatrapati Shivaji Maharaj coronation in 1674? ठीक है, it disrupted administration, weakened military organization, and led to decline in state authority. Okay, नहीं. It asserted sovereign kingship, conferred ritual legitimacy, and formalized an independent state structure. ठीक है. It marked Maratha subordination, reduced autonomy. गलत है. It remained ceremonial, lacked political meaning, and did not influence. B is the right answer. है ना? 104. 104th. Later Vedic phase reflect which shift in religious practices and thought? अरे भाई, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है हिस्ट्री का, रिपीट क्यों करना है? ठीक है, ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ रिचुअलिज्म बाय भक्ति नहीं, रिजेक्शन ऑफ वैदिक डेटीज नहीं, इलेबरेट यज्ञ विद राइजिंग ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एंड अर्ली फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। ठीक है, उपनिषदिक फिलोसफी आपकी बढ़ने लग गई थी। डिक्लाइन ऑफ यज्ञ गलत है, सी इज द आंसर। 105 पे चलते हैं। विच कल्चरल फीचर इज securely assignable to the mature modern phase? Okay, nice. Highly polished monolithic pillars expressing imperial ideology, ठीक ही है। Elaborate carved torrents of Sanchi stupa, okay, नहीं, elaborate तो आपके पास पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे। Continuous narrative reliefs of जातक टेल्स, नहीं। गुप्ता स्टाइल एंथ्रोपोमॉर्फिक बुद्धा, नहीं। ए, बुद्धा भी एनिकॉनिक है इनके टाइम पे, बाय द वे, है ना, एनिकॉनिक देखा हमने। 105 का ए। With reference to nirvana, which statement differentiates early Theravada and Mahayana Buddhism? Nirvana को लेके Mahayana restricts nirvana to post-mortem attainment, whereas early Buddhism locates it within worldly life. उल्टा होना चाहिए इसका। Early Buddhism denies nirvana, नहीं भाई। Early Buddhism views nirvana as cessation of suffering and rebirth, ठीक है। Mahayana sees it as non-dual with Sansara. Okay, early Buddhism treats nirvana as a metaphysical absolute, while Mahayana rejects it as illusory. नहीं, निर्वाण तो सब मानते हैं। C is the closest answer. 106 का छठा, non-dual with संसार, ठीक है, non-dual with संसार, एकात्मकता संसार के साथ, ठीक है। How do you explain it? How will you explain this thing? नॉन डुअलिज्म विद संसार, बताओ, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? एनीवन? देखो, बुद्धिज्म क्या है बता देते हैं हम आपको। हाँ, अद्वैत ही है, बट अद्वैत आपका फिलॉसफी बाद का है, वो इसी से इनफैक्ट कुछ डिवेलप हुआ है। इसी वजह से अगर आप देखें तो शंकराचार्य को छद्म बुद्ध भी बोलते हैं, क्रिप्टो बुद्धा भी बोलते हैं। बुद्धिज्म में नॉन डुअलिज्म या अद्वैत, इसका मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो डिवाइडेड नहीं है, वो सेपरेट नहीं है, वो अपोजिंग कैटेगरी नहीं है, जैसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हुआ, गुड या बैड हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। संसार के लिए, संसार क्या है? व्हाट इज संसार? संसार इज अ साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड सफरिंग, दैट इज संसार। समझ में आ रहा है? साइकिल ऑफ rebirth and like death, that is sansar. Nirvana is liberalism. अब महायान बोल रहा है, अब आपके जो थेरावाद है, अर्ली बुद्धिज्म है, I'm just एक और चीज यहाँ पे हम थोड़ा सा I will appreciate the question paper setter कि they did not use हीनयान, ठीक है। हीनयान it's a problematic term, they used early Buddhism और थेरावाद rather than हीनयान, तो it's a good thing, ठीक है। क्लैप। थेरावाद और महायान बुद्धिज्म के बीच में, तो आपका जो थेरावाद बुद्धिज्म था, it did believe ये अद्वैत नहीं है बाय द वे, ठीक है। वहां पे ये कह रहे हैं कि आपको इस संसार रूपी उससे निकल जाएंगे तभी आप बुद्ध बन जाएंगे, बुद्ध हो पाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। महायान इसका बोधिसत्व का कंसेप्ट जो लेके आ रहे हैं महायान में, वो बोधिसत्व का एनलाइटेंड है वो बंदा,
बट वो निर्माण इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो अब वो जीते जी इस संसार का पार्ट है वो, ठीक है, इस संसार का पार्ट है, संसार मतलब बर्थ एंड डेथ का पार्ट है वो, स्टिल वो बुद्ध है। ये कैसे बता रहा है, आपका महायान कैसे जस्टिफाई कर रहा है? इन ऑर्डर टू शो द नॉन डुअलिज्म बिटवीन संसार एंड निर्वाण, दे आर नॉट टू फंडामेंटली डिफरेंट और सेपरेट रेल्म्स। समझ में आया? इनको और समझने के लिए आप नागार्जुन के मध्यमक फिलॉसफी को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें वो शून्यता या नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे कि संसार और निर्वाण ये एम्प्टी हैं, यू नो, ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलिटी को परसीव कैसे करें इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। तो यहां से ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। महायान की फिलॉसफी है वो तेरावाद की नहीं है, इसीलिए ये आपके सी आंसर सही है, ठीक है। नागार्जुन की फिलॉसफी बेसिकली इसको और अच्छे से बताती है, आप पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, बिकॉज दिस सेशन इज नॉट फोकस्ड ऑन इट, नहीं तो 1 घंटे हम वही पढ़ाएंगे, इसलिए हम ज्यादा उसमें जा नहीं रहे हैं। Okay, which statement explains the transformation of the East India Company from a commercial body to political power in India? Okay, it linked commerce with military action and diplomacy using rivalries to secure territorial control. Okay, ठीक है। It gained sovereignty through grants, bypassed gradual expansion and established immediate political, नहीं, immediate तो नहीं था। It expanded through religious motives, नहीं। It confined itself to trade, confined तो नहीं किया। A is the right answer. 108, ठीक है। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट्स एफर्ट इन इंडिया? बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। चलो फाइनली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स एनी बेसेंट्स आइडियोलॉजिकल रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट? शी रिजेक्टेड इंडियन ट्रेडिशंस एंड प्रोमोटेड वेस्टर्न, नहीं रिजेक्ट तो नहीं किया। शी सपोर्टेड कंटिन्यूअस ऑफ ब्रिटिश रूल, नहीं, होम रूल किया था उन्होंने। शी लिंक्ड थियोसॉफी विद नेशनलिज्म, करेक्ट है। शी अपोज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, गलत है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इंटीग्रल नेशनलिज्म भी आ गया, इनका इंटीग्रल योगा भी देख लिया, इनका इंटीग्रल फिलॉसफी भी देख लिया, इनका इंटीग्रल नेशनलिज्म भी अब देख लो। ए भाई, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू हैं, भगत सिंह हैं, कईयों पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, रिपीट क्यों करना। नेशनलिज्म शुड गिव वे टू इंटरनेशनलिज्म, मिनिमाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। ओके, नेशनलिज्म वाज अ स्पिरिचुअल मिशन, viewing the nation as divine, requiring freedom and awakening. Nationalism was a political movement aimed at constitutional reforms and institutional changes. Political freedom was secondary, as spiritual progress alone ensured national regeneration and unity. B is the correct answer. Which statement explains the role of constitutional negotiations in India's independence under the Independence Act? फिर से repeat. The act was imposed unilaterally, नहीं. Independence followed Britain's economic decline with meaningful political negotiations or dialogue, ठीक है. Negotiations and processes such as cabinet mission plan led to a legal transfer of power. Independence resulted from armed revolution without, ये गलत है. Without meaningful, नहीं, गलत है. C is the right answer. मीनिंगफुल तो हुआ था ना, 111 का सी। ये कह रहा है स्वतंत्रता ब्रिटेन की आर्थिक कमजोरी से मिली, जिसमें राजनीतिक संवाद का अभाव था। राजनीतिक संवाद तो भर के हो रहे थे ना, क्रिप्स से लेके आपके कैबिनेट मिशन और सब कुछ। Which statement explains Raja Ram Mohan Roy's intellectual approach in the 19th century Indian Renaissance? He combined enlightenment rationalism with spiritual reinterpretation to support social reform. Okay, he defended caste hierarchy, galat. He focused on political independence, galat. He rejected Western thought, galat. A is the right answer. 113. The placement of Kumaras as provincial governors in the modern empire primarily served which political purpose? Okay, अशोक भी थे आपके गवर्नर। स्ट्रेंथनिंग इंपीरियल कंट्रोल ओवर डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक तक्षशिला, तक्षशिला आ ही गया। एबॉलिशिंग द रूल ऑफ लोकल महामातास, नहीं एबॉलिश नहीं किया था। इंडिकेटिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन द लेटर मॉडर्न, नहीं। इंश्योरिंग हेरिडिटरी सक्सेशन विदाउट कोर्ट ओवरसाइट, नहीं, ये भी इंश्योरिंग हेरिडिटरी सक्सेशन विदाउट कोर्ट, इससे कोई वो है नहीं, सुसीम बना था, इसका मतलब ये नहीं कि वही रूलर बनेगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। यू नो, आप कुमार को, अपने प्रिंस को आप दूर के प्रोविंस में कर रहे हो जिससे सेंट्रलाइज कंट्रोल हो सके, क्योंकि उसकी लॉयल्टी पे आपको ट्रस्ट है।
फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर पूछ लिया, अरे भाई साहब। एक्सप्लेन्स द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन रवीन्द्रनाथ टैगोर्स थॉट। इट इमिटेट्स वेस्टर्न मॉडल, नहीं। इट कन्फाइंस लर्निंग टू क्लासरूम, नहीं। इट प्रमोट्स होलिस्टिक ग्रोथ थ्रू नेचर, क्रिएटिविटी, फ्रीडम एंड इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। इट प्रायोरिटाइजेस टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एक्सक्लूड, नहीं, एक्सक्लूड नहीं करता। सी इज द राइट आंसर। 115. In which year was the Arya Samaj founded by Swami Dayanand Saraswati? एक और फैक्चुअल क्वेश्चन। 1861 नहीं, 1893 नहीं, 1885 नहीं, 1875, ठीक है ना। डी इज आंसर। 116. चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अजर्सन रीजन है। इंडस अर्बन प्लानिंग वाज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड मोनार्किकल, अरे नहीं, पहले सोलिस तो था ही नहीं, हमने रिजेक्ट कर ही लिया है। सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा शो ग्रिड प्लानिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, सी इज आंसर। 117 पे चलते हैं हम लोग। इल्तुतमिश जो हैं, ठीक है, इल्तुतमिश, उनकी जो पोजीशन है अर्ली दिल्ली सल्तनत के कंसोलिडेशन में कैसी है? अरे यार, कंसोलिडेशन ऑफ रूल थ्रू कैलिफल लेजिटिमेसी, इक्ता ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं। सबऑर्डिनेशन टू कैलिफ, नहीं, लाइक ठीक है, वो रिचुअली ही था। मेंटेनेंस ऑफ इनहेरिटेड टेरिटरीज विदाउट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन और पॉलिटिकल सिस्टम, ए इज द राइट आंसर, है ना। 118 बस खत्म होने वाला है। फिर से आपका वही राजपूत पीरियड, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पे। कंप्लीट अर्बन रिवाइवल, गलत। डिक्लाइन ऑफ ब्राह्मणिकल, गलत। इमर्जेंस ऑफ यूनिफॉर्म, गलत। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्ट हायरार्कीज अलोंगसाइड द राइज ऑफ लैंडेड इंटरमीडिएरीज एंड वॉरियर एलिट्स, करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर वैदिक काल, ए भगवान। अर्ली भागवत वैष्णव मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच रिलीजियस ओरिएंटेशन इन द पोस्ट वैदिक फेज? ओके, नाइस। अपहोल्डिंग वैदिक रिचुअल ऑर्थोडॉक्सी while rejecting personal devotion and theistic worship, okay. Devotion to Vasudev Krishna as supreme, integrating bhakti with hero cult, okay. Monastic exclusivity with limited lay participation, absence of popular, गलत। Rejection of image worship, गलत। अर्ली भागवतिज्म, हाँ, वृष्णि हीरोज है ना। वृष्णि हीरोज के बारे में हमने आपको बताया है, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न एंड ऑल, ठीक ठीक ठीक। 120, 120, which statement explains the long-term political impact of the Indian Rebellion of 1857 on the colonial governance? इतना रेपिटेशन मजा नहीं आता, पर it ended company rule and introduced cautious crown policy emphasizing indirect control and stability. It initiated democratization, increased representation, and expanded Indian participation. It reinforced company authority, नहीं। A, 120th, A is the right answer। 121st, Neolithic phase indicates which structural shift in socio-economic organization from early prehistoric stages? ठीक है। डोमेस्टिकेशन बेस्ड फूड प्रोडक्शन विद सेडेंटिज्म एंड इमर्जिंग हायरार्की, ठीक है। नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग विद फ्लेक टूल्स, नहीं, फ्लेक टूल्स आपको पता है, मिडिल। माइक्रोलिथ, मेसोलिथिक। मेटलर्जी, चालकोलिथिक, ए इज द आंसर। 122, इससे तो बढ़िया ही क्वेश्चन बनाता हूं ना मैं, मतलब इजी बनाओ, लेकिन रिपीट क्यों कर रहे हो? चाय समोसे पे क्वेश्चन बन रहा है, बताओ। Which best explains urban standardization and spatial planning in the Indus Valley civilization? Centralized authority with palace centric, नहीं यार, कितना पैलेस करोगे। Standardized measures, civic planning, decentralized yet uniform administration, ठीक है। Organic growth with gradual planning adjustment and limited structural, यहीं पे गलत कर दिया तुम, गलत है। Religious authority emphasizing temple, नहीं, B is the right answer, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लेजी क्वेश्चन मेकिंग है ना ये, दिस इज लेजी क्वेश्चन मेकिंग। आप अगर एआई का यूज कर रहे हैं अच्छे से करिए, ठीक है। सबसे पहले आप, जैसे हम करते हैं, सबसे पहले आप जो जो टॉपिक है बुद्धि तो लगाओ ना यार। अब एआई का मतलब ये थोड़ी है कि वो आर्टिफिशियल तक ही रहने दो, इंटेलिजेंस अपने पास रखो, पगलाओ मत। क्या ही बोले हम। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि एआई का यूज किया गया है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया है वो किसी बहुत बड़े विद्वान ने बनाया हो, ठीक है। विच फीचर ऑफ द चोला रेवेन्यू सिस्टम इंडिकेट्स
एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिसीजन, ठीक है। विच फीचर ऑफ द चोला रेवेन्यू सिस्टम इंडिकेट्स एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिसीजन? सिस्टमेटिक लैंड सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्डिंग ऑफ असेसमेंट। ओके, हाँ ये तो है। डिपेंडेंस ऑन कस्टमरी अग्रीमेंट एस्टिमेट विदाउट सिस्टमेटिक, नहीं सिस्टमेटिक तो था। स्टैंडर्डाइज आज के समय में ही हम देखते हैं। स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस वेरियस कैटेगरी ऑफ लैंड, नहीं यूनिफॉर्म तो नहीं था। पीरियोडिक टैक्स रिवीजन बाय लोकल एल्डर्स होल्डर्स नहीं करते थे। ए इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दुख कट जाएगा मेरा इसमें, ठीक है। ऐसा पेपर मतलब ठीक है, मजा नहीं आता ऐसे क्वेश्चन करने में। Which statement explains the nature of sovereignty under Sayyid dynasty? ठीक है। Their rule remained nominal, drawing legitimacy from lineage, हाँ Sayyid, and symbolic Timurid allegiance, ठीक है, वायसराय थे वो। Their authority relied on participatory institution, emphasizing collective governance and public representation, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। They removed regional powers, गलत। They exercised independent authority, maintaining centralization and control territories across North India, नहीं, A is the right answer, ठीक है। 125 में आते हैं। Which statement reflects Ghiyasuddin Tughlaq's role in consolidating the Delhi Sultanate? Okay, he neglected economic management, नहीं भाई। He decentralized authority, strengthened provincial autonomy and reduced central, नहीं। He relied on religious authority. He restored order, secured frontiers and balanced central authority with provincial control. D is the answer. तो जब मैं आप सबको बोलता हूं कि भगवान करे कि पेपर इजी नहीं आना चाहिए, आपको समझ में आया ना कि क्यों ऐसा कहते हैं सर? डिड यू गेट इट? इसीलिए क्वेश्चन पेपर कभी इजी नहीं आना चाहिए। इजी क्वेश्चन पेपर आपके सीरियस स्टूडेंट्स के साथ जाती है, ठीक है। इजी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सीरियस स्टूडेंट्स के साथ एक्चुअली में धोखा होता है। जो इतने अच्छे से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा हो, डेली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दे रहा हो। 2022 का पेपर ये आपका एडवर्टीजमेंट है और अभी आप करवा रहे हो। कितने सारे बच्चे गायब थे या रहे होंगे, प्रेजेंस आपकी बहुत कम रही होगी, एब्सेंस बहुत ज़्यादा रहा होगा। जो लोग बच गए होंगे वो एक्चुअली में लगे होंगे और वो बहुत उम्मीद के साथ आए हैं, ठीक है। और आपने ऐसा पेपर बना दिया कि कोई भी हल्का फुल्का सीरियस स्टूडेंट भी जो है वो 120 प्लस क्वेश्चन सही करेगा इसमें, समझ रहे हैं? तो अब अगर आयोग अपने आंसर की में थोड़ा सा तूफानी नहीं करे कि नहीं ये होगा, तो अगर वो नहीं करेगा तो 120 प्लस तो आराम से सब करेंगे। इनफैक्ट 125 आउट ऑफ 125 भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर 125 आउट ऑफ 125 किसी पेपर में आ रहे हैं या इवन 120 प्लस क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, तो इसका मतलब वो नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो। इसका मतलब ये है कि जो आयोग है वो बहुत गलत है। ऐसा क्या क्वेश्चन पेपर बनाना, ठीक है। तो आपका कट ऑफ जो जाएगा इसका, जो बच्चे भी इसके लिए सीरियस होंगे, वो 120 के ऊपर ही समझिए आप, क्योंकि सीट मुझे लग रहा है कि अंडर 10 ही है हर कैटेगरी में। आई गेस 14-15 सीट्स थी। 9 आपकी यूआर कैटेगरी में है, 5 आपकी ओबीसी है, ऐसी कुछ है। तो आप इतना समझिए कि 120 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कि तो 120 से कम आप कर रहे हैं तो चांसेस नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 120 से ऊपर जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन पेपर आपने दिया है तो ठीक है, आप को बुलाया जा सकता है। उम्मीद है, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15। Which statement explains the paradox of political modernization under British rule? पैराडॉक्स बोल रहा है। देखो 20 इसलिए है क्योंकि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस तो बनाए, लीगल सिस्टम भी बनाया आपने, ठीक है। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का मतलब है अ काइंड ऑफ अ डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ वाला इंस्टीट्यूशन बनाया। लीगल सिस्टम भी आपका यूनिफॉर्म बना, सीआरपीसी, आईपीसी ये सब आया। बट उसमें जो आपका पार्टिसिपेशन था लोगों का वो बहुत कम था, ठीक है। नॉमिनेटेड आपने ज्यादा कर रखे हैं, इलेक्शन बहुत लिमिटेड है, अगर इलेक्शन यूज भी किया है, फ्रेंचाइजी अगर आपने दिया है, ठीक है। लीगल सर्विसेज सिस्टम्स जो हैं वो इतना ज्यादा फार फेज्ड हैं कि नॉर्मल इंसान जो है वो लीगल सर्विसेज आपके अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इन सब की वजह से भले ही आपने जो सिस्टम्स बनाए वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स यू एस्टैब्लिश्ड,
but it could not lead to the enhanced participation of the citizens. ठीक है, यही पैराडॉक्स है, यही विरोधाभास है. ठीक है, कि आपको लग रहा है कि रिफॉर्म हुआ है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है. ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि रिफॉर्म हुआ है, सुधार हुआ है, बट वो महसूस नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वेरी सेशन. टुमारो वी हैव टू वेरी बिग थिंग्स हैपनिंग. एक तो ये कि आपका इसी प्लेटफॉर्म पे एक थियरी सेशन करेंगे हम लोग टेम्पल पे. ठीक है, एंड वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो मेंबर हैं इस चैनल के. ठीक है, तो या वो थियरी सेशन आपका कल होगा. टाइमिंग वगैरह हम आपको कल सुबह बताएंगे. ओके, और कल ही हमारा ये टॉपिक वाइज मॉक्स ये पेड प्लेटफॉर्म पे अथव 2.0 का बैच है, उसका पार्ट है. तो कल ही आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आपका टेस्ट भी होगा. ठीक है, अथव 2.0 में हमने कुछ जो सब्सक्रिप्शन प्लान है जैसे 3 मंथ वगैरह का, उसके सब्सक्रिप्शन जो फी है उसमें कुछ रिडक्शन वगैरह भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं. That's it for this very session. Thank you so much for joining me here. और आप इसको शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने भी पीजीटी वगैरह एग्जामिनेशन दिया हो और उनको लग रहा हो कि हाँ ठीक है हमको लाइक क्वेश्चन पेपर देखना है या क्वेश्चन पेपर सॉल्व वगैरह करना हो. ठीक है, तो उनसे आप शेयर कर दीजिएगा. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ऐसा नहीं है कि मैं 100% करेक्ट ही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आप मुझको अपना आर्गूमेंट दे सकते हैं. आई विल रीड इट एंड आई विल रिस्पेक्टफुली respond to it, and if needed I'll correct myself. ठीक है.